यह गवाही 8 साल के बच्चे की है जिसकी एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है। एक्सीडेंट इतना घातक कि इसके शरीर के कई हिस्सों पर चोट आ जाती है जिसकी वजह से वह बच्चा कोमा में चला जाता है। मेरे प्रियो, इस गवाही को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। यदि हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की गवाही की वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। जब यह छोटा सा लड़का कोमा में चला जाता है जिससे बाहर निकल पाना उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन कोमा में 2 सप्ताह रहने के दौरान उसने कुछ ऐसी चीजों को देखा जिसे सुनकर उसकी माँ और डॉक्टर हैरान हो गए थे। यह गवाही लैंडन व्हिटल की, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, उसकी है। इनका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था। इनके पिता एंडी और माँ जूली, इन दोनों ने अपना जीवन मसीह के लिए समर्पित कर दिया था। यह बात सन 1997 की है जब गर्मियों का मौसम था और हर बार की तरह इस बार भी जूली और एंडी अपने बेटे के साथ चर्च गए हुए थे। आराधना के लिए एक रविवार का दिन था। जब वे आराधना करके वे अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे तभी सामने से आ रहे एम्बुलेंस ने अचानक से चौराहे पर ही उनके कार को टक्कर मार दिया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह से डैमेज हो गई और इस घातक एक्सीडेंट के कारण एंडी की तुरंत मौत हो जाती है और उसकी पत्नी को भी बहुत ही ज्यादा चोट आई थी। उसका बेटा अब भी कार ही में था जिसके सिर पर काफी चोट आई थी जिसमें उसका काफी खून बह गया था। तब उन सभी को बचाने के लिए बचाव कर्मी आते हैं और वे जूली को स्थिर किया और उसे बचा लिया गया, लेकिन उसके पति को नहीं बचा पाए क्योंकि एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन बचाव कर्मियों को शुरू से ही एहसास नहीं हुआ था कि एंडी के साथ में उनका 8 साल का बेटा लैंडन व्हिटल भी उसी कार में मौजूद था। इसे भी बहुत ही ज्यादा चोट आई थी। लैंडन व्हिटल की मां ने बताया कि बचाव कर्मियों ने तो उसे बचा लिया था लेकिन उसके पति और उसके बेटे को नहीं बचा पाए। लेकिन जब बचाव कर्मियों ने उसके बेटे के छोटे छोटे जूतों को कार के बाहर गिरा हुआ देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि कार के अंदर में उनका छोटा बेटा भी था जो कार के अंदर में पड़ा हुआ था। तब सारे बचाव कर्मी उसके बेटे को ढूंढने लगे। तब उन्हें उसकी बॉडी कार के पीछे की ओर मिला और वे उसके शरीर को उस कार से बाहर निकालते हैं। उन्होंने लैंडन व्हिटल को कार से बाहर निकाला। तब उन्हें पता चला कि उनका बेटा सांस नहीं ले पा रहा है। तब वे उसको CPR देने लगे और दोबारा से पुनर्जीवित किया। उसकी मां ने बताया कि उसकी जिंदगी का सबसे भयानक समय था क्योंकि उसने एक ही समय में 2 लोगों को खो दिए थे। पहला उनका पति तुरंत ही मर गया था लेकिन उनका 8 साल का बच्चा अभी भी उस भयानक एक्सीडेंट के कारण जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। बचाव कर्मियों के द्वारा पुनर्जीवित कैरोलिना के एक मेडिकल सेंटर में ले जाया गया। उस दिन बताया जाता है कि उसका बेटा 2 बार मरा था और दोनों ही बार उसे जीवित किया गया। जब उसके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तब डॉक्टर्स ने पहले बता दिया था कि वह उसके बच्चे को बचा नहीं पाएंगे क्योंकि उस एक्सीडेंट के कारण उसके सिर पर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी जिसके कारण उसका बहुत ही ज़्यादा खून बह चुका था, इसलिए उसे बचाने के लिए बहुत ही कम उम्मीद थी। डॉक्टर्स ने जूली को कह भी दिया था यदि उसका बेटा बच भी जाएगा तो एक साधारण बच्चे के समान नहीं रहेगा बल्कि उसका दिमाग एक छोटे बच्चे के समान ही रहेगा और उम्र के साथ उसके दिमाग में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि वो 8 साल के बच्चे के समान ही रहेगा क्योंकि चलना और बोलना और खाना भी नहीं जानेगा क्योंकि उसके सिर में गहरी चोट आई थी, इसलिए उसका विकास बाकी बच्चों के समान नहीं हो पाएगा। जूली ने जब अपने बेटे के बारे में इन सभी बातों को सुना तो निराश हो जाती है। वह बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और उसे लगा कि परमेश्वर ने उसे आप त्याग दिया है। जूली पति एंडी के युगल के समय वह परमेश्वर से बहुत ही क्रोधित हो जाती है क्योंकि उसको लगता था परमेश्वर ने उसके पति और उसके बेटे को बचाया नहीं और वह मन ही मन परमेश्वर से पूछ रही थी कि परमेश्वर ने उसके बेटे और उसके पति को बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को क्यों नहीं भेजा। लगातार जूली अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वह दोबारा जीवित हो जाए लेकिन उसका पति पहले ही मर चुका था। जूली अब लगातार अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि परमेश्वर उसके बेटे को ठीक कर दे। उसके बेटे के सर में बहुत ही ज्यादा चोट आया था और इसलिए वह कोमे में चला गया और उसे बाहर आना उसके लिए नामुमकिन था। डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे और डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की बच्चा कोमा से बाहर आ जाए और बचाया जाए और इसलिए सारे डॉक्टर मिलकर लैंडन व्हिटल को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगे और 2 सप्ताह के बाद में लैंडन व्हिटल को कोमा से बाहर निकाल लिया गया था और अब लैंडन व्हिटल
पूरी तरह से ठीक हो चुका था। जब डॉक्टर ने उस बच्चे को दोबारा देखा तब वे हैरान हो गए, क्योंकि अब उसके दिमाग जिसमें चोट आई थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। जूली अपने बेटे को वापस पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन अब भी जूली डरी हुई थी अपने बेटे के विषय में जब उसको पता चलेगा कि उसका पिता मर चुका है। जब जूली ने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तब उसके बेटे ने उससे कहा, हाँ मुझे पता है कि वे कहाँ हैं, मैंने उन्हें स्वर्ग में देखा है। तब उसके बेटे की इस बात को सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। उसके बेटे ने बताया कि जब वह कोमा में था तब उसकी आत्मा को स्वर्ग में ले जाया गया था, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, स्वर्गदूत और यीशु मसीह भी उनके साथ थे। और उसके बेटे ने उसे बताया कि जब उसे स्वर्ग में ले जाया गया तब उसने अपने पिताजी को भी देखा जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो मर चुके थे। स्वर्ग में अपने पिता के दोस्त को भी उसने देखा जिनका मृत्यु 1 महीने पहले हो गया था। और इसके साथ ही उसने जूली के 2 बच्चों को भी देखा जिनका मृत्यु लैंडन व्हीटल के पैदा होने से पहले हो गया था। और इस बातों को उसने अपनी माँ को बताया। उसने स्वर्ग में अपने भाई बहन को भी देखा। जब जूली ने इस बात को सुना तब वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उनका यह दोनों बच्चा पैदा होने से पहले ही गर्भपात के द्वारा मर गया था, जिसके बारे में उसने कभी भी लैंडन व्हीटल को नहीं बताया था। लेकिन अब जूली भी अपने बेटे पर विश्वास करने लगे थे, क्योंकि वह पहले तो चमत्कारी रूप से कोमा में से बाहर निकल आया और अब बोल रहा है कि उसने उसके पिताजी को भी देखा जो मर चुका है और अपने भाई बहन को भी स्वर्ग में देखा। व्हीटल ने बताया कि जब उसकी तीसरी बार मृत्यु हो गई और उसे स्वर्ग में ले जाया गया तब उसे स्वर्ग में वहाँ प्रभु यीशु मसीह से मिला। प्रभु यीशु मसीह उसके पास में थे और जिसे उसने आमने सामने देखा था। उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक मिशन भी दिया है जिसे उसे पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास में और उसे बोला, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अभी तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाना है और तुम्हें एक अच्छा मसीही बनना है और उसके साथ में दूसरों को मेरे बारे में बताना है। इसके बाद परमेश्वर ने उसे वापस उसकी बॉडी में भेज दिया कि हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था। जो मिशन प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया था उन्हीं को आज वो अपनी माँ के साथ मिलकर पूरा कर रहा है और अपनी अद्भुत गवाही को उन लोगों की मदद की उपयोग कर रहा है जो लोग परेशानियों में हैं, जिनको आस्था की आवश्यकता है। और आज परमेश्वर उनको उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायता कर रहा है। अद्भुत गवाही के द्वारा दूसरों को भी हार न मानने में मदद करने, उनकी दुख की यात्रा पर उनका विश्वास बनाए रखने के लिए उनकी सहायता कर रहा है। उसकी माँ जूली अपने बेटे के विषय में बोली, यह परमेश्वर का बहुत ही बड़ा आशीष है कि मैं अपने बेटे को परमेश्वर के विषय में बताते हुए देखती हूँ। आज परमेश्वर लैंडन व्हीटल को बहुत अद्भुत और सामर्थ्य रूप से उसकी गवाही को और उसके लोगों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। उसकी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। यदि आप अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो परमेश्वर आपको भी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा और वह अपने राज के लिए आपको भी बढ़ाएगा।